सोचिए, हजारों साल पुराने ग्रंथों को डिकोड करना और उनके मूल अर्थ को बिना तोड़े मरोड़े समझना कितना मुश्किल काम है ना? ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक पहेली नहीं है। असल में यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारे आधुनिक कानून और व्याख्याएं भी टिकी हुई हैं। इस विश्लेषण में हम जटिल और प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझने जा रहे हैं। आज हम मीमांसा श्लोक वार्तिक के आधार पर सूत्र व्याख्या के मीमांसा सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा जबरदस्त तार्किक ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि प्राचीन ग्रंथों की हमारी व्याख्या पूरी तरह से सटीक और यथार्थवादी हो। तो आज हम इस पूरे विषय को 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे सूत्र व्याख्या के प्रकार से, फिर देखेंगे लौकिक अर्थ का नियम, इसके बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति, फिर अध्याहार और व्यत्यास, व्याख्या का मुख्य उद्देश्य और आखिर में स्पष्टीकरण की आवश्यकता। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, सूत्र व्याख्या के प्रकार। देखिए, सूत्र व्याख्या मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, साधारणी और विशिष्टा। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है। विशिष्टा 2 व्याख्या है जो हर एक सूत्र के लिए अलग अलग की जाती है, यानी ये किसी एक खास सूत्र तक ही सीमित होती है। लेकिन दूसरी तरफ है साधारणी। ये एक ऐसा मास्टर नियम या व्यापक नियम है जो पूरे शास्त्र के सभी सूत्रों पर एक साथ लागू होता है। और जिस लोके भाष्य पर हम आज सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो असल में एक साधारणी नियम ही है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये आगे की पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करता है। अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे हम एक गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, लौकिक अर्थ का नियम। इस लोके भाष्य की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये 3 बहुत ही स्पष्ट नियमों में बटा हुआ है। पहला नियम साफ कहता है कि शब्दों को उनके सामान्य दुनियावी अर्थों में ही समझना चाहिए, मतलब जो लोक में प्रसिद्ध हैं। दूसरा नियम ये है कि अपनी तरफ से कोई भी छूटा हुआ शब्द जोड़ना या कोई नया कृत्रिम अर्थ गढ़ना बिल्कुल मना है। और तीसरा नियम ये तय करता है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही वेद वाक्यों की व्याख्या होनी चाहिए। यहाँ मुख्य बात समझने वाली ये है कि मीमांसा दर्शन किसी भी तरह की बनावटी जटिलता के सख्त खिलाफ है। ये हमेशा सीधे, सरल और लौकिक अर्थ को प्राथमिकता देता है। बाहरी कल्पनाओं के लिए यहाँ सच में कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, प्रवृत्ति और निवृत्ति। और यहां आकर मीमांसा का व्याकरणिक तर्क सच में हैरान कर देता है। देखिए, प्रवृत्ति का सीधा सा मतलब है विधान, यानी क्या करना है, और ये सीधे तौर पर केवल पद यानी अलग अलग शब्दों पर लागू होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है निवृत्ति। इसका मतलब है निषेध, यानी क्या नहीं करना है। और दिलचस्प बात यह है कि यह पूरे सूत्र या वाक्य पर एक साथ लागू होता है। शर्त बस इतनी है कि वो वेद के खिलाफ ना हो। जरा सोचिए, ये कितना सटीक विभाजन है। जो करना है वो एक एक शब्द के स्तर पर तय होता है, और जो नहीं करना है वो पूरे वाक्य के स्तर पर काम करता है। अब इस तर्क को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलते हैं हमारे चौथे भाग पर, अध्याहार और व्यत्यास। अब यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर विधान या क्या करना है शब्दों पर लागू हो सकता है, तो मनाही या निषेध किसी एक अकेले शब्द पर क्यों लागू नहीं हो सकता? निषेध को पूरे वाक्य तक ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सच कहूं तो इस सवाल पर थोड़ा विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब संस्कृत व्याकरण के सबसे शानदार सिद्धांतों में से एक में छिपा हुआ है। तो इस जवाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द समझना होगा, अध्याहार। अध्याहार का मतलब है किसी अधूरे वाक्य में अपनी तरफ से ऐसे शब्दों की कल्पना करना या उन्हें जोड़ना जो मूल रूप से वहां थे ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी को काम करते हुए देखेंगे। चलिए ग्रंथ के ही एक बेहतरीन उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है देवदत्त जाता है। अब ये सुनकर लगता है ना कि बात कुछ अधूरी है। तो इस विचार को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से गांव जैसा एक शब्द जोड़ देते हैं, जिससे वाक्य बनता है देवदत्त गांव जाता है। बस यही पूरी प्रक्रिया अध्याहार कहलाती है। अब यहां पेंच क्या है? पेंच ये है कि किसी छूटे हुए शब्द को जोड़ने की ये जरूरत सिर्फ एक पूरे वाक्य में ही पड़ सकती है। किसी एक अकेले शब्द में तो पूर्णता या अपूर्णता का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, इसलिए वहां बाहर से कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती। और बिल्कुल इसीलिए अध्याहार का निषेध केवल वाक्य के स्तर पर ही किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक और निषिद्ध कार्य है जिसे व्यत्यास कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है उलटफेर करना। देखिए, संस्कृत में शब्दों के 2 ही मुख्य हिस्से होते हैं, प्रकृति यानी मूल शब्द और प्रत्यय यानी उसका अंत।
और इनकी जगह पूरी तरह से तय होती है। आप किसी एक शब्द के भीतर इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए शब्दों की जगह बदलने या उन्हें फिर से व्यवस्थित करने का काम भी केवल एक पूरे वाक्य के भीतर ही हो सकता है, किसी एक शब्द के भीतर नहीं। तो अब आप समझे कि अध्याहार और व्यत्यास जैसे सारे निषेध सिर्फ वाक्यों पर ही क्यों लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें विषय की, व्याख्या का मुख्य उद्देश्य। आखिर इन सारे सख्त नियमों का अंतिम लक्ष्य है क्या? देखिए, श्लोक ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इस पूरी भारी भरकम कवायद का असली मकसद वेद वाक्यों की सही व्याख्या करना है। भाष्य में यहाँ एव शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है ही या केवल, और ये बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि सूत्रों को समझना हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। सूत्र तो बस एक उपकरण है, एक साधन है, जिनके जरिए हम वेद के असली अर्थ तक पहुंचते हैं। अगर हम उस उपकरण में ही उलझ गए तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो तो पीछे ही छूट जाएगा। सोचिए, अगर कोई विद्वान पहले सूत्रों की अलग से पूरी व्याख्या करे और फिर वेद वाक्यों की अलग से व्याख्या करने बैठे तो क्या होगा? मीमांसा में इसे प्रयत्न गौरव कहा जाता है, यानी बिना बात की मेहनत या फालतू की जटिलता। मीमांसा प्रणाली इस तरह के दोहराव और व्यर्थ की मेहनत से बचने के लिए बहुत कुशलता से काम करती है। एक बार वेद वाक्यों को समझ लिया तो सूत्रों को समझने में कुछ खास कसर रही नहीं जाती। इसलिए पूरा का पूरा फोकस हमेशा वेदों पर ही रखा जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, स्पष्टीकरण की आवश्यकता। यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। कोई भी पूछ सकता है कि भाई, शब्दों को उनके आम दुनियावी अर्थों में समझना तो हर वाक्य का एक बेसिक स्वभाव है। ये तो जग जाहिर बात है ना? तो फिर भाष्यकार को इसके लिए इतना लंबा चौड़ा और इतना सख्त नियम लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और इसका एकदम सटीक जवाब हमें श्लोक 32 में मिलता है। असल में बाकी कई विषयों और शास्त्रों में अर्थ को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से शब्द जोड़ना, यानी अध्याहार, बहुत ही आम बात है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उन विद्वानों को सुधारना और सचेत करना है जो दूसरे दर्शनों की आदतों से प्रभावित होकर ये मान बैठते हैं कि बाहर से शब्द जोड़े बिना तो व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो एक तरह से ये नियम मीमांसा प्रणाली को दूसरे शास्त्रों की बुरी आदतों से बचाने के लिए एक ढाल या रक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही रोचक सवाल उभर कर सामने आता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि व्याख्या करने की जितनी ज्यादा छूट मिलेगी, अर्थ उतना ही गहरा निकल कर आएगा। लेकिन मीमांसा दर्शन यह साबित करता है कि अपनी ओर से कुछ भी जोड़ने पर सख्त पाबंदी लगाकर और खुद को सिर्फ लौकिक अर्थों तक सीमित रखकर ही हम इन प्राचीन ग्रंथों के असली सत्य और स्पष्टता तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता को सीमित करके ही अर्थ को भ्रम से बचाया जाता है। मीमांसा के इस कमाल के तार्किक ढांचे ने यकीनन इस विषय पर सोचने का एक नया नजरिया दिया है, जो हमें आगे और भी ऐसी विश्लेषणात्मक प्रणालियों को गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहते हैं?